सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक कुमार आज फिर से आपके लिए टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि इस सीरीज में इस चैप्टर का लगभग हम लोग 100 से प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आज ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले कल हम लोग देखे थे क्या कि 20 क्वेश्चन कल देख चुके थे, और आज का इस वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कल का वीडियो का फीडबैक काफी अच्छा रहा, और इस वीडियो का भी फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। यदि कहीं पे परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना परेशानी को लिख सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर सकें। तो चलिए आज आते हैं हम लोग यूनिवर्स ट्रिगो का। ये क्लास केमा होने वाला तो दूसरा होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स ट्रिगो का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में भी। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि यदि, ठीक है, -1 से क्या रहना चाहिए, ग्रेटर रहना चाहिए एक्स, और एक्स से बड़ा क्या होना चाहिए, यानी एक से छोटा भी होना चाहिए, एक होना चाहिए पॉजिटिव 1 से छोटा होना चाहिए एक्स, और नेगेटिव 1 से बड़ा होना चाहिए एक्स। तो कह रहा है कि आप सूत्र बताइए। सूत्र ये बताना है, क्या सूत्र बताना है कि 2 tan, ठीक है, यूनिवर्स एक्स, इसका आपको फॉर्मूला बताना है साइन के रूप में। तो जैसा कि आप लोग जब आपका क्लास में पढ़ते होंगे, कहीं भी आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते होंगे, तो वहां पे बताया गया होगा कि 2 tan यूनिवर्स एक्स को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं साइन के रूप में। तो लिख सकते हैं साइन के रूप में कि साइन यूनिवर्स, ठीक है, लिख सकते हैं 2x अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 + x² लिख सकते हैं। ठीक है, साइन के रूप में लिखना रहेगा, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो चलिए ये ऑप्शन ढूंढेंगे हम लोग कि कहाँ पे है। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, पहला ऑप्शन छोड़ के देखिए, दूसरा देखिए तो दूसरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तीसरा में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चौथा नहीं मिल रहा है, यानी इसका करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यदि 2 tan यूनिवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला पूछेगा साइन के रूप में, तो क्या बताइएगा, साइन यूनिवर्स 2x बटा में 1 + x² बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि साइन यूनिवर्स है, ठीक है, वो उसको -1 आप लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन यूनिवर्स है, तो साइन यूनिवर्स बोल रहा है आपसे कि 1/x बताइए, साइन यूनिवर्स 1/x क्या होगा। तो साइन यूनिवर्स 1/x को आप बताइए। साइन यूनिवर्स x को, साइन यूनिवर्स को सिर्फ क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन यूनिवर्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक यूनिवर्स लिख सकते हैं। और एक 1/x का जब यूनिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली फॉर ओनली x हो जाएगा। यानी जहां पर भी कौशिक यूनिवर्स, ठीक है, कौशिक यूनिवर्स जहां पर x है, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में तो है नहीं, तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ये, यदि आप लोग सूत्र को सही से आप लोग याद किए होंगे, और क्लास 12th का यूनिवर्स ट्रिगो का यदि आप फॉर्मूला ठीक ढंग से याद किए होंगे, तो आपको ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन ने क्या कह रहा है आपसे मेरे भाई, कि तीसरा क्वेश्चन ने आपसे कह रहा है कि कॉट, ठीक है, कॉट सिर्फ बोला है, और टैन यूनिवर्स एक्स, अब प्लस में क्या बोला है, कॉट यूनिवर्स एक्स बोला है। तो ये आप कहेंगे कि देखिए, tan यूनिवर्स एक्स प्लस कॉट यूनिवर्स एक्स को जब मिला देंगे तो आपको मिल जाता होगा π/2 मिल जाता होगा, मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, मिल जाता होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये दोनों के जब मिलाएं, tan यूनिवर्स एक्स और कॉट यूनिवर्स एक्स को जब मिलाएं तो मिल गया π/2 मिल गया, और साथ में बाहर कॉट लगा हुआ है तो कॉट को लगा लेंगे, और कॉट π/2 बोल रहा है मेरे भाई, तो कॉट π/2 के मतलब यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि कॉट π/2 जो होता है, क्या होता है, किसके बराबर होता है, यानी पाई आप लोग जानते हैं कि पाई जो होता है 180 के बराबर होता है। जब इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 90 आपके पास। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कॉट 90 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉट 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा तो होगा नहीं, चौथा भी नहीं होगा, यानी जहां पर 0 है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि किसी को भी समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो से सुधार आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन पे आइए। 4 क्वेश्चन में कह रहा है, जैसा कि कल आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र क्या पढ़े होंगे कि tan यूनिवर्स
x और प्लस में tan यूनिवर्स y। इसके लिए सूत्र आप लोग क्या पढ़े थे? तो पढ़े थे कि x प्लस वाई अब बाटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि tan यूनिवर्स, यहाँ पे क्वेश्चन ने एक था, आप लोग क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिएगा। यहाँ पे 1 होगा, tan यूनिवर्स 1, ठीक है। तो tan यूनिवर्स 1 और प्लस में क्या है, तो प्लस में tan यूनिवर्स 1/3, ठीक है। tan यूनिवर्स क्या है, 1/3 है। तो बताइए इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे tan यूनिवर्स छूट गया, आप tan यूनिवर्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो है tan यूनिवर्स को लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो tan यूनिवर्स यहाँ पे लिख लिए हम लोग। तो ये आपका सूत्र हो गया। अब इसी पे आपको लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, x का वैल्यू तो आपको पता है कि 1 है और इसका भी वैल्यू पता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो tan यूनिवर्स और बताइए x बोला है, x का मान कितना है, 1 है। प्लस में y बोला है, y का मान कितना है मेरे भाई, 1/3 है। तो 1/3 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब बटा बोला है कि 1 माइनस, तो 1 माइनस कर लेंगे, x का मान कितना है, 1 गुना y का मान कितना है, 1/3 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए इसको हम लोग इसको कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे। और tan यूनिवर्स बताइएगा, tan यूनिवर्स बताइए तो ऊपर जब करेंगे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में 1 से प्रोडक्ट करेंगे 3 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपॉन यहाँ पे माइनस है, माइनस रहने देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे मेरे भाई, 1 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर इसी प्रकार से बंद रहने देंगे। और बताइएगा यहाँ पे tan यूनिवर्स, उसके बाद कितना आ जाएगा, ऊपर जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 अब बटा में 3। नीचे जब आप एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 3 में 1 से प्रोडक्ट करेंगे 3 आ जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट अथी में स्लाइड में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ऐसे यहाँ पे भी जगह है, हल कर लेते हैं। tan यूनिवर्स है, tan यूनिवर्स रहने देंगे, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, तब 4/3 और इसको जब आप लेस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो आया है यहाँ पे, क्या आया था आपके पास कि tan यूनिवर्स, ठीक है, tan यूनिवर्स आया था 4/3 और 2/3 आया था, ये आपके पास आया था। तो चलिए tan यूनिवर्स, तो tan यूनिवर्स रहने देंगे। और इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4/3 और गुना में 3/2। तो बताइए तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आई 2 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा tan यूनिवर्स 2। tan यूनिवर्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो tan यूनिवर्स 2 जहां पर भी आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा उसको टिक आउट कर लेंगे। तो देखिए tan यूनिवर्स 2 कहां पे नजर आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। रीजन सब ये पूरा फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है और आपको tan यूनिवर्स 2 आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सूत्र ये है, आप यदि ठीक ढंग से पढ़े होंगे फॉर्मूला को तो आपसे तो ये आसानी वे में बन जाएगा। आप लोग जानते होंगे, एक बात को हमेशा याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में ना आपको स्कोर करना है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको एक ही बात याद रखना है कि जितना हो सके मैथ में आप फॉर्मूला को याद कीजिए। क्योंकि बिहार बोर्ड का एक क्या बोलते हैं सेंस जो होता है क्वेश्चन देने का, वो होता है कि ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है फॉर्मूला वेस्ट ही रहता है। तो देखिए आपके सामने ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोला है कि 3 sin यूनिवर्स x, ठीक है। 3 sin यूनिवर्स x इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि फॉर्मूला होता है sin यूनिवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब होता है। तो जहां पर भी ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा उसको टिक आउट कर लीजिएगा। कोई पूछेगा आपसे फॉर्मूला कि 3 sin यूनिवर्स x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है sin यूनिवर्स, ठीक है, 3x माइनस 4x क्यूब होता है। जहां पर भी आपको ऑप्शन नजर आ रहा है टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में तो नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है मेरे भाई, यानी ऑप्शन आपका सी इज राइट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसका मुख्य मान बताना है, ठीक है। मुख्य मान बताने में आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे तो देखिए आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि tan यूनिवर्स, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है tan यूनिवर्स 1/-√3 है, ये है।
ये आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सोल्व लिख लीजिएगा। सोल्व लिखने के बाद बताइए फॉर्मूला आप जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो फॉर्मूला आप जानते होंगे कि फॉर्मूला जो होता है tan यूनिवर्स x माइनस एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस tan यूनिवर्स x होता है, माइनस tan यूनिवर्स x होता है, ये फॉर्मूला होता है। लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि माइनस tan यूनिवर्स x का वैल्यू कितना है जी, माइनस tan यूनिवर्स यहाँ पे लिख लीजिएगा। x का वैल्यू कितना है तो 1/√3 हो जाएगा। अब बताइए तो ये माइनस था, माइनस tan यूनिवर्स था tan यूनिवर्स, ठीक है। 1/3 किसका वैल्यू होता है? तो आप कहेंगे कि सर 1/3 जो वैल्यू होता है tan 60 सॉरी 30 का वैल्यू होता है। tan कितना का वैल्यू होता है? 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है। अब बताइए ये माइनस था, माइनस रहने दें, tan यूनिवर्स था tan यूनिवर्स। अब बताइए tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो tan लिख सकते हैं, इसको पाई बटा में 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए tan यूनिवर्स से tan क्या हो जाएगा मेरे भाई? खत्म हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या? सिर्फ माइनस पाई बटा में 6। ये tan यूनिवर्स से tan क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा होगा, माइनस पाई बाई 6 नजर आ रहा होगा, उसको आप टिक आउट कर लेंगे। तो आपके पास क्या पहला ऑप्शन है? नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें है ऑप्शन बट ये नेगेटिव में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है जो समझिएगा। हाँ आ जाइए। जैसा कि आप लोग देखिए ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाते हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या है देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को एक फॉर्मूला सबसे शुरू में बताए थे कि cos यूनिवर्स x है, ठीक है, cos यूनिवर्स x है। अब प्लस में यदि sin यूनिवर्स x है, ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है मेरे भाई? पाई बटा में 2 आ जाता है। यानी कि एक चीज आपको कॉमन नजर आया, cos यूनिवर्स तो रहेगा ही रहेगा, साइन यूनिवर्स भी रहेगा, बट थीटा दोनों का जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? पाई अपॉन 2 हो जाता है। तो जस्ट देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम हल करने का प्रयास करते हैं तो क्वेश्चन है आपके सामने कि cos यूनिवर्स 2x है मेरे भाई, और प्लस में है साइन यूनिवर्स 2x है, साइन यूनिवर्स 2x है, यही ना है। तो बताइए तो जी दोनों का थीटा क्या सेम है? तो हाँ कहेंगे थीटा तो सेम है। तो थीटा सेम है तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि सर थीटा जब सेम है तो बस लिख दीजिए ना पाई बटा 2, काहे लो उतना झंझट कर रहे हैं? तो पाई बटा 2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा देखिए ये भी एकदम फॉर्मूला ही है, इसमें भी आपको ज्यादा हिचकना नहीं है। क्या है? फॉर्मूला है। आप लोग ये फॉर्मूला को पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या है? कह रहा है कि साइन यूनिवर्स माइनस एक्स बोल रहा है। तो साइन यूनिवर्स माइनस एक्स क्या होता है? तो माइनस एक्स आया हुआ तो हो जाता है माइनस साइन यूनिवर्स, और क्या आ जाता है? माइनस साइन यूनिवर्स एक्स आ जाता है। तो जहां पर भी आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा माइनस साइन यूनिवर्स एक्स, उसको टिक आउट कर लीजिए। क्या पहला में है? नहीं है। दूसरा में है? नहीं है। तीसरा है? जी हाँ तीसरा है। तो तीसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जहां पर आपको नजर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे कह रहा है ना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है ये भी फॉर्मूला पर ही आधारित है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये है, आपको याद रखना है कैसा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में तो उतना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता रहता नहीं है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग के समझ में यदि आ रहा है तो फटाफट से आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये नेक्स्ट रैंकर परिवार काफी बड़ा हो सके। और आप लोगों की नहीं, आपकी आने वाली जो पीछे वाली जो भी क्लास है उस सारा का हेल्प करने के लिए क्या रहे, तत्पर रहे। तो आप लोग बताइए क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा है मैथ का या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि आ रहा है तो फटाफट से दबा के एकदम शेयर कीजिए, जितना भी टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, और स्टोरी में भी हर चीज को लगाइए। आप लोग अपना व्हाट्सएप स्टेटस में, अपना इंस्टा स्टेटस में, हर चीज का स्टेटस में आप लोग लगाइए यदि समझ में आ रहा है और सचमुच में आप अपने भाई से प्यार करते हैं तो। आज जैसा कि पिछला वीडियो में देखिए, पिछला वीडियो में आप लोगों ने क्या दिया थी, लगभग 200 प्लस व्यूज मैथ के क्लास पे आने वाला, ठीक है, लगभग 200 व्यूज आ चुका है। तो पहला जो वीडियो आया उसमें आप 200 व्यूज एकदम लगा दिए, ठीक है। तो भाई को और उत्साह आपको देना है ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें। तो आपको क्या करना है कि ये जो वीडियो आ रहा है इस पर आपको 500 प्लस व्यूज करना है। 500 व्यूज प्लस कैसे करना है आपको, जो सुनिए। सबसे पहले जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ठीक है, अपना भाई का वीडियो का, ठीक है, पावर दिखाना है आपको। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है।
उसके बाद आप इंस्टा चलाते होंगे, इंस्टाग्राम पे सारा पे स्टोरी लगाइए अपने भाई का, ताकि पता चल सके कि नेक्स्ट रैंकर में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, हाँ, एक उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिल पा रहा है। तो क्या आप लोग सचमुच में भाई से अपना प्यार करते हैं? तो वीडियो को शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखिएगा, थोड़ा सा समझिए। कह रहा है कि कॉट यूनिवर्स, ठीक है, कॉट यूनिवर्स 1/x है, ये किसके बराबर हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। तो ये तो आप लोग कहिएगा कि सर कल भी ऐसा क्वेश्चन को हम लोग किए थे कि नहीं किए थे? हाँ, किए थे ऐसा क्वेश्चन को। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन है आपके सामने कि कॉट यूनिवर्स, ठीक है, कॉट यूनिवर्स 1/x है। तो बताइए, तो कॉट का उल्टा क्या हो सकता है? तो tan हो जाएगा। इसके साथ यूनिवर्स लगा लेंगे, 1/x का उल्टा क्या होगा? तो सिर्फ x होगा। तो आपके सामने जहां भी ऑप्शन नजर आ रहा होगा tan यूनिवर्स x, वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पहला में है, नहीं है। दूसरा में है, नहीं है। तीसरा में, तीसरा है सर, तो तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये है, ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा कि ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कॉस सेक यूनिवर्स एक्स, अब प्लस में क्या है, कॉसेक यूनिवर्स एक्स है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे मेरे भाई, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा, क्या बात पता होगा, जो यहाँ पे देखिएगा कि सेक यूनिवर्स एक्स प्लस कॉसेक यूनिवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है मेरे भाई? π/2 के बराबर होता है। तो चलिए ज्यादा कुछ करेंगे नहीं हम लोग, कॉस है तो कॉस रहने देंगे, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं, तो कॉस है तो कॉस रहने देंगे, और ये दोनों को मिला करके क्या हो जाता है मेरे भाई? π/2 हो जाता है। तो कॉस में π/2 के मतलब आप लोग बता ही सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो π/2 के मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री के बराबर है। अब cos 90 किसके बराबर होता है? तो साइन 0 और cos होता है जो उसके बराबर होता है, तो जीरो के ही बराबर हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको जीरो नजर आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है मेरे भाई? सही है, ये गलत है। क्लियर है सभी का? समझने में कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं ना? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन कह दिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे शायद हो सकता है मे बी ऑप्शन भी गलत हो सकता है, तो आप लोग मिला लेंगे एक बार, हमको लग रहा है कि ऑप्शन इसका गलत है, मिला लेते हैं एक बार। देखिए कौशिक यूनिवर्स, ये फॉर्मूला बेस्ड है, कौशिक यूनिवर्स -x है, तो आप लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई? नहीं, सही है, क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन भी सही है सारा। तो आप लोग क्या लिखते हैं? कौशिक यूनिवर्स -x का फॉर्मूला, तो पाई माइनस कौशिक यूनिवर्स x सिर्फ लिखते हैं। तो ये ऑप्शन जहां पे आपको नजर आ रहा होगा वहां पे आप टिक आउट कर दीजिए। तो बताइए तो कहां पे आपको नजर आ रहा है? पहला में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तीसरा में नजर आ रहा है? नहीं। चौथा? नहीं। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि tan यूनिवर्स, देखिएगा tan यूनिवर्स x, अब प्लस में क्या कह रहा है? कॉट यूनिवर्स x बोल रहा है। ये फॉर्मूला है, आप लोग जानते होंगे कि tan यूनिवर्स x प्लस कॉट यूनिवर्स x जो होता है किसके बराबर होता है? आप लोग तो बता ही सकते हैं किसके बराबर होता है। तो कहिएगा आप लोग कि ये तो फॉर्मूला है सर, तो फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा? दोनों के मिला के π/2 हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको π/2 नजर आ रहा है, क्या पहला में आ रहा? नहीं आ रहा। तीसरा में आ रहा? नहीं आ रहा। चौथा में आ रहा? नहीं आ रहा। यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी का? किसी को कोई दिक्कत? ऐसा तो नहीं ना आप लोग को बोरिंग फील हो रहा है? यदि बोरिंग फील हो रहा है तो बोल सकते हैं और थोड़ा सा मजेदार तरीका से समझाते हैं। नहीं ना किसी को हो रहा है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, इसका मुख्य मान पूछा है भाई, ऐसा क्वेश्चन कल भी हम लोग किए थे, आज भी कर लेते हैं। मुख्य मान पूछा है आपसे कि कौशिक जो है यूनिवर्स है, साथ में इसका 2 का मुख्य मान बताना है। तो बताइए तो कौशिक में 2 किसका मान होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर कौशिक में मान पूछ रहे हैं 2 का, तो कौशिक में 2 जो मान होता है वो 30 का होता है, ठीक है। साइन में 1/2 होता है 30 का, तो इसका सिर्फ 2 होगा। तो कौशिक 30 इसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? चलिए बोल सकते हैं। तो कौशिक यूनिवर्स है तो कौशिक यूनिवर्स रहने देंगे। और बताइए कौशिक 30 को क्या लिख सकते हैं? कौशिक π/, में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कौशिक π/, में क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। चलिए कौशिक यूनिवर्स से कौशिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा? π/, में 6 बच जाएगा। क्या पहला ऑप्शन है? नहीं है। दूसरा ऑप्शन है? नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि देखिए कल ही आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे, पढ़े भी होंगे। क्या बताए थे हम लोग कल? कल के क्वेश्चन में देखेंगे थे कि tan यूनिवर्स x प्लस tan यूनिवर्स y है,
तो आपके लिए सूत्र आ जाता है tan यूनिवर्स, ठीक है, x प्लस वाई अपॉन में आ जाता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला आ जाता है। इस पे सेट कीजिएगा इसको थोड़ा। तो इसको जब क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास कि tan यूनिवर्स, ठीक है, और 1/7 है, शायद ऐसा क्वेश्चन कल किए थे। tan यूनिवर्स 1 बटा कितना है tan यूनिवर्स, इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। tan यूनिवर्स 1 बटा कितना है 13 है। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लग जाएगा tan यूनिवर्स x प्लस वाई यानी 1/7 प्लस 1/13, ठीक है, और बटा 1 माइनस 1/7 गुना 1/13, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इतना से आप लोग आंसर बता सकते हैं, यदि बता सकते हैं तो बोल दीजिए। बताइए, इसका tan यूनिवर्स है तो tan यूनिवर्स रहने दें। और बताइए तो जब ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 7 91, यानी आ जाएगा 13 और प्लस में आ जाएगा 7। नीचे जब करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 1 माइनस 1/13 7 91 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा tan यूनिवर्स। अब बताइए 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 बटा कितना हो जाएगा 91। नीचे एलसीएम ले लेंगे 91, 91 में से कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा tan यूनिवर्स, ठीक है, tan यूनिवर्स आ जाएगा 20/91 और नीचे घटा लेंगे तो आ जाएगा 90/91, ठीक है, 90/91 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर देखिएगा, इधर इस साइड में इसको हल कर देते हैं। तो आप फॉर्मूला को मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग तो समझ ही चुके होंगे इस फॉर्मूला को, कल भी हम लोग इस फॉर्मूला को देखे थे। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, इधर से हम लोग बना लेते हैं इस साइड, लिखिए tan यूनिवर्स कितना आ गया, इसको ब्रैकेट में रख देंगे 20/91 कर लेंगे, गुना में 91 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 91 बटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो चलिए 91 से 91 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरे भाई tan यूनिवर्स ओनली फॉर ओनली बच जाएगा 2/9। तो जहां पर भी ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा tan यूनिवर्स 2/9, उसको आप टिक आउट कर लीजिए। तो कहां पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन ए में है क्या, नहीं है, बी में, हाँ बी में है जी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर भी बी आपका है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट उत्तर बी। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए, सभी लोग लाइक कर देंगे फटाफट से। इसका टारगेट कितना दिया गया आप लोग को पता है ना, टारगेट कितना है, तो टारगेट है इस पर कम से कम भाई 100 लाइक आना चाहिए, कम से कम 100 लाइक। और इसका जो व्यूज होना चाहिए 500 से प्लस होना चाहिए। एकदम जल्दी से जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। जितना भी दोस्त आपका मैथ पढ़ रहा हो सबके पास शेयर कीजिए आप लोग। टारगेट जो आप लोग को दिया गया हो टारगेट को भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि 2 tan, ठीक है ना, 2 tan यूनिवर्स बटा 1/2 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास और इसमें आपको सूत्र ज्यादा लगाना नहीं है, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि 2 tan यूनिवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x अपॉन में क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। tan के साथ में इसका tan लगा लेंगे, tan यूनिवर्स लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, इसी में आपको लगा देना है। तो बताइए इसमें यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा tan यूनिवर्स, ठीक है, और 2x, x का वैल्यू 1/2 है, और बटा में 1 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस अथी tan यूनिवर्स और यहाँ पे कर लेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 आपका हो जाएगा खत्म। तब बच जाएगा 1 बटा में 1 और यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अब बटा में 2 दूनी का 4 हो जाएगा इसका अथी। चलिए अब यहाँ पे इसको ले लेंगे tan यूनिवर्स और आ जाएगा 1/1 और नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए tan यूनिवर्स क्या हो जाएगा, तो tan यूनिवर्स हो जाएगा 1/1 और नीचे हो जाएगा 3/4। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं इसको कि tan यूनिवर्स क्या हो जाएगा 1/1 गुना 4/3, ये लिख सकते हैं। और देखिए तो आ जाएगा 1 से 1 में ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने क्या आ जाएगा, तो tan यूनिवर्स कितना आ जाएगा 4/3। तो जहां पर भी ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वहां पे आपको क्या कर लेना है, टिक आउट कर लेना है। तो tan यूनिवर्स 4/3 आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। किम ऑप्शन में नजर आ रहा है बी में, बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। ये x इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है कि 1/5 है, x इक्वल टू क्या है 1/5 है।
तो देखिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन को। x का वैल्यू जो दिया है कितना दिया है, x का जो वैल्यू दिया है 1/5 दे दिया है, ये आपके पास है, ठीक है। और आपके सामने क्वेश्चन है पूरा, ये क्वेश्चन है कि कॉस कॉस यूनिवर्स x और प्लस में है 2 साइन यूनिवर्स x, यही क्वेश्चन है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि पूरा सिस्टम को हम बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो पूरा सिस्टम को जब बाई मान लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई इक्वल टू कॉस कॉस यूनिवर्स x, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा एक बात को, यहाँ पे देखिए तो साइन यूनिवर्स के गो है, साइन यूनिवर्स x के गो है, दो गो है। तो क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि साइन यूनिवर्स x अब प्लस में साइन यूनिवर्स x, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, दो गो है तो हाँ लिख सकते हैं जी। तो आप लोग जैसा कि जानते होंगे इससे पहले बताए थे कि कॉस यूनिवर्स x अब प्लस में साइन यूनिवर्स x जो होता है वो पाई/2 के बराबर होता है। तो कहेंगे हाँ ये तो जानते थे, तो बाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस यूनिवर्स और साइन यूनिवर्स मिला के दोनों हो जाएगा पाई/2, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस अति साइन यूनिवर्स, ठीक है। तो आप लोग जैसा एक फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़े होंगे कि कॉस पाई/2 प्लस में थीटा रहता है, तो क्या हो जाता है मेरे भाई, देखो पाई/2 का मतलब ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में चल जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में चल जाएगा। और सेकंड चतुर्थांश में आपको पता होगा कि कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, और इसका मान सेकंड चतुर्थांश में जब 90 से बड़ा तो बदल जाएगा किसमें, माइनस साइन थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेंगे बाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लेंगे जो समझिएगा, कॉस किस में बदल जाएगा, तो माइनस का बदल जाएगा साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस का बदल जाएगा साइन ये यूनिवर्स एक्स में, और अंदर आपके पास बच जाएगा साइन एक्स, ठीक है। साइन क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, बाई इक्वल टू साइन यूनिवर्स से साइन यूनिवर्स क्या हो जाएगा, खत्म, साइन यूनिवर्स से साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बताइए साइन यूनिवर्स से जब साइन खत्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस का एक्स बच जाएगा, यानी बाई बराबर आ गया माइनस का एक्स। अब एक्स का वैल्यू आप जान रहे हैं कि कितना मेरे भाई, 1/5 है। तो बाई इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं -1/5, यानी कि पूरा सिस्टम का वैल्यू आ जाएगा -1/5। क्या पहला ऑप्शन में है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन में है तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गया, यानी बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चौथा तो ऐसे ही गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कह रहा है कि 2 tan यूनिवर्स एक्स, इसके लिए आपको सूत्र बताना है, फॉर्मूला बताना है आपको। तो आप फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, अभी जस्ट पढ़ा के आए कि साइन के रूप में बताना रहेगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन के रूप में बताना रहेगा तो हो जाता है साइन यूनिवर्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन यूनिवर्स 2x, ठीक है। 2x और बटा में हो जाता होगा 1 प्लस x² हो जाता होगा, ये फॉर्मूला हो जाता होगा। यहाँ पे क्यूब नहीं होना चाहिए शायद, ऑप्शन एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन को हम लोग एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब तो होना नहीं चाहिए। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, ऑप्शन को हम मिला लेते हैं। ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ऐसे तो यही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार मिला लेंगे इसको, ठीक है। यदि देखिएगा यदि गलत रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसको सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऐसे फिलहाल ऑप्शन यहाँ पे स्क्वायर रहना चाहिए था, ठीक है ना। स्क्वायर रहना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन हम लोग किए थे। इसका सही उत्तर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए बी इसका करेक्ट उत्तर होना चाहिए, बी। देख लीजिएगा आप एक बार मिला लीजिएगा, यदि गलत रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार हो जाएगा। देखिए आगे आ जाइए, कहा है आपसे कि ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है कि कॉट यूनिवर्स, ठीक है, एक्स है, इसको आपको बताना है। तो 1 मिनट बताइएगा इसको, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिखते हैं हम लोग कि जो पाई माइनस कॉट यूनिवर्स एक्स लिखते हैं, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो क्या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि पाई है तो पाई, माइनस कॉट यूनिवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan यूनिवर्स लिख सकते हैं। देखिएगा 1 मिनट, कॉट यूनिवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan यूनिवर्स लिख सकते हैं। तो कॉट यूनिवर्स को जब tan यूनिवर्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। ऐसे तो आप ये इसके अनुसार ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जहां पर भी ये ऑप्शन मिल रहा होगा उसको क्या कर लेंगे, टिक आउट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए, आ जाइए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan यूनिवर्स, ठीक है, x प्लस वाई है, tan यूनिवर्स x प्लस वाई है, अब माइनस एक्स इंटू वाई, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो आप लोग अभी पढ़ के आए होंगे कि tan यूनिवर्स x है और प्लस में tan यूनिवर्स y रहता है, ठीक है, tan यूनिवर्स क्या रहता है, y रहता है, इसको tan यूनिवर्स y कर लेंगे, ठीक है, tan यूनिवर्स y रहता है, तो इन दोनों के मिला के ये क्या बन जाता है आपका, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो ये जहां पर भी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा उसको क्या कर लेंगे आप लोग, टिक आउट कर लेंगे। कहां पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी इसका डी उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन, तो इतना ही क्वेश्चन, अब तो ज्यादा क्वेश्चन लगता है कि है नहीं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं अब, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि वीडियो पर 100 से प्लस लाइक आना चाहिए, ठीक है। जैसे भी करके आप लोग नेक्स्ट रैंकर्स का क्या करना है, पावर दिखाना है, आप लोग को हर जगह पे दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट आप लोग का ये है कि 500 से प्लस इस वीडियो पर व्यूज रहना चाहिए, ठीक है, 500 से प्लस। उसके बाद तीसरा चीज, आप लोग यदि इसका पीपीटी लेना चाहते हैं, मतलब कि जो जो भी सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन का पीपीटी पूरा आपको चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम आप लोग के पास होगा ही होगा, वहां पे आपको क्या कर लेना है, इसको नेक्स्ट रैंकर नाम से सर्च करना है, आपका आ जाएगा नेक्स्ट रैंकर से, ठीक है। और उसके बाद चौथा पॉइंट आपको बताना है, हो सकता है ये बता रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे कोई भी ऑप्शन गलत हो सकता है, हुआ होगा या होगा, तो ऐसा आपको इस कंडीशन में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ यहाँ पे ये चीज गलत है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का, ठीक है। जो भी ऑप्शन गलत हुआ हो या क्वेश्चन कोई भी चीज आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये मिसिंग है, तो जो भी आपको जो भी पार्ट मिसिंग लगेगा, ठीक है ना, वो पार्ट को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि हाँ ये पार्ट क्या है, मिसिंग है, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। और ज्यादा नहीं, बस नेक्स्ट रैंकर्स पर आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो जो टारगेट आपको दिया गया टारगेट को आप लोग कंप्लीट कीजिए और फुल इंजॉय के साथ आप अपना पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।